गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ से काफ़ी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग समझेंगे बल्कि याद भी करेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। श्योर है कि आपको यहाँ से जितने भी आने वाले प्रश्न होते हैं एग्जाम में आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री यह एक पद है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में ही कार्यकारिणी होती है। जो कार्यकारिणी का अगर मुख्य रूप से अगर हेड देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक हेड की बात किया जाए तो कार्यकारिणी की वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं। उनको इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय जी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं और शासन व्यवस्था को देखते हैं। अनुच्छेद 74 में उल्लेख है एक मंत्रि परिषद का गठन होगा। किसका गठन होगा? मंत्रि परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। यह उल्लेख अनुच्छेद 74 में है कि एक मंत्रि परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। और 75 अनुच्छेद में है कि मंत्रि परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। सेवेंटी 74 में उल्लेख है अनुच्छेद कि एक राष्ट्रपति महोदय जी एक मंत्रिपरिषद गठन करेंगे और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, जो कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की सहायता से देश के जितने भी कार्य होते हैं उनको यह करते हैं। नियुक्ति, प्रधानमंत्री महोदय की नियुक्ति कैसे होती है? इनका नियुक्ति कोई निर्वाचन व्यवस्था से नहीं की जाती है। इनकी नियुक्ति होती है जब लोकसभा चुनाव होता है तो काफ़ी मेंबर जीत के जाते हैं और कोई एक पार्टी जो बहुमत सिद्ध करती है उनका जो नेता होता है, जिसको वह नेता मानते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जैसे मान लो 100 सीट है तो सरकार बनाने के लिए 51 सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो यह बहुमत हासिल करता है, जो भी पार्टी करती है, और उसका जो मुख्य लीडर होता है उसी को प्रधानमंत्री क्या करते हैं? उसको राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है? लोकसभा के सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य होगा, तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अच्छा, क्या लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री बन सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन 6 माह के अंदर उसको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर 6 माह के अंदर इन दोनों का मेंबर नहीं बनता है तो उसको पद से हटना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यह लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन पीछे कुछ ऐसे भी सदस्य हुए जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे। जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थीं और मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। लेकिन प्रधानमंत्री एक्चुअली में बनते कैसे हैं? हर 5 वर्ष में क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा से जब मेंबर जीत के आते हैं तो उन्हीं में से एक लीडर को प्रधानमंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही है, वाराणसी सीट से सांसद हैं और ये जीत के गए हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। अच्छा, तो उनको क्या बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति जी महोदय क्या करते हैं?
नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। अच्छा, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो अगर लोकसभा का मेंबर है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम एज 25 वर्ष अगर किसी का है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। अधिकतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, वह किसी भी उम्र दराज तक रहेगा, प्रधानमंत्री बन सकता है। पहले गैर कांग्रेसवादी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, उनकी उम्र 81 ईयर्स थी। अच्छा, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा मेंबर बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो यह हो गई इनकी नियुक्ति की बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी। अगर त्याग पत्र की बात आती है तो त्याग पत्र किसको देंगे? तो यह देंगे राष्ट्रपति महोदय जी को, त्याग पत्र भी देंगे। जब कोई ऐसी स्थिति आती है त्याग पत्र देने की बात आती है तो राष्ट्रपति महोदय जी को ही त्याग पत्र अपना देते हैं प्रधानमंत्री महोदय। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। या तो कह लें राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 5 वर्ष के लिए इनका होता है कार्यकाल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी इनका कार्यकाल चलता है। कहने का मतलब है अगर कोई है, जैसे मोदी जी थे जो प्रधानमंत्री थे, फिर इन्होंने बहुमत हासिल किया, फिर दोबारा यह कंटिन्यू प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह बने रह सकते हैं। वैसे कार्यकाल 5 साल का है। या तो बीच में अल्पमत में सरकार आ जाती है, तब भी सरकार गिर जाती है तो अपने पद से हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा, इनकी शक्तियाँ की बात कही गई है। इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ढेर सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य शक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। सही मायने में कहा जाए तो जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं शक्तियों को इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्र की शासन व्यवस्था देखते हैं। अपने शक्तियों के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, और इस बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री महोदय जी करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का हेड ही प्रधानमंत्री ही होते हैं। मंत्रि परिषद का विस्तार करना, कहने का मतलब है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाए। प्रधानमंत्री महोदय के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो यह इनके कार्य और शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। मंत्रि परिषद की सहायता से राष्ट्र का निर्माण करना। कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल की सहायता से तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि किसी योजनाओं को चलाते हैं,
प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने जो इनका आदेश होता है वह क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री को देते हैं, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री को, फिर उप मंत्री को। तो यह शाखा क्या है, पूरे राष्ट्र में फैली हुई होती है और वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री का विकास करने की एक कड़ी मंत्रिपरिषद होती है और उसकी सहायता से क्या करते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, सरकार को चलाते हैं। तो यह कुछ शक्तियां और कार्य के बारे में इनको देख सकते हैं आप। संसद के संबंध में शक्तियां, अगर संसद के संबंध में शक्तियां अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास है। जैसे में संसद में सरकार के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं। लोकसभा अगर विघटन होती है, किसी स्थिति में ऐसी आ जाती है कि लोकसभा विघटन की स्थिति में यह राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। संसद के अंदर, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जो राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन कभी स्थिति आ जाती है कि लोकसभा विघटन की स्थिति में आ जाती है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय जी को प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री प्लस मंत्री सभी लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री जितने होते हैं सारे लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के उत्तरदायी का मतलब क्या है, लोकसभा जनता का सदन है, जनता द्वारा चुन के गए हुए हैं लोग, तो जनता का जवाबदेही कहाँ पर होगा, लोकसभा के अंदर होगा। तो मंत्री प्रधानमंत्री सभी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं यह क्या है कि अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ से जीत के जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं यह अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा अपने जो मेंबर होते हैं अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य कार्य, प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य हैं, यहाँ से 3 पॉइंट संसद के माध्यम से देख सकते हैं उनकी शक्तियों का कार्य होगा। अन्य जैसे कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, अभी क्या है, नीति आयोग है। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ऐसे कुछ हैं और भी है, कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री अन्य कार्य भी करते हैं। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो सरकार चलती है, जैसे ट्रेन का मुख्य हिस्सा इंजन होता है, तो वैसे ही सरकार का मुख्य हिस्सा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से सरकार चलती है। सामाजिक कार्य हो, विकास संबंधित कार्य हो, आर्थिक संबंधित कार्य हो, राजनीतिक संबंधित कार्य हो, सब प्रधानमंत्री के हिसाब से चलता है। तो सरकार के अंदर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अहमियत देखने को मिलता है। अभी तक कई प्रधानमंत्री हुए, अपने हिसाब से सरकार को इन्होंने चलाया और हमारे देश राष्ट्र को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं और देश के विकास
लिए अग्रसर हैं। तो आओ चलो देखते हैं, अभी तक कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी लंबा कार्यकाल किए, कुछ प्रधानमंत्री कम कार्यकाल किए, उनसे संबंधित कई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको एक नज़र में हम लोग थोड़ा समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आओ चलो देखते हैं। चलो आओ देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अभी तक के सबसे ज़्यादा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। यह 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने कार्य किए और देश के अंदर काफ़ी इन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया और यह एक समाजवादी विचारधारा के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इनकी मृत्यु 1964 में हो जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा यह मात्र 13 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यह 13 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं 1964 से लेकर 1966 तक। इन्होंने 1965 में पाकिस्तान से युद्ध भी उसी समय हुआ जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और यह ताशकंद में गए थे ताशकंद समझौते के लिए। अभी पहले यह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहीं पर इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 13 दिन के लिए फिर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए फिर बनते हैं प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में। उसके बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद अभी कोई महिला प्रधानमंत्री बना भी नहीं, किसी को सौभाग्य भी नहीं मिला। तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यह बनती है इंदिरा गांधी। यह 1966 से लेकर 1977 तक काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहा। अभी तक का सबसे ज़्यादा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इंदिरा गांधी ने 1974 में मई महीने में परमाणु परीक्षण करवाया इन्होंने अपने कार्यकाल में। अब परमाणु परीक्षण होते ही भारत क्या है, पूरे देश के अंदर एक शक्ति के रूप में उभरा। और परमाणु परीक्षण जो 1974 में हुआ तो उसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, जो अक्सर एग्जाम में यह पूछता है कि परमाणु परीक्षण जब प्रथम हुआ था तो उसका कोड वर्ड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। उसके बाद इन्होंने 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देकर इमरजेंसी भी लगाई। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद
पहली बार गैर कांग्रेसवादी सरकार बनी इसके आगे, और इन्होंने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करवाया। 1976 में, इसको लघु संविधान कहते हैं, और ढेर सारे बदलाव कराए। कुछ लोकतंत्र के हित में इन्होंने बदलाव किए और कुछ अहित में बदलाव किए। जो अहित में बदलाव किए उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, उसमें संशोधन मोरारजी देसाई करवाते हैं। इसके बाद पहली बार गैर कांग्रेसवादी सरकार बनती है जनता दल की, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। उन्नीस से लेकर या 1979 तक इनका कार्यकाल था, और इनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। संविधान के अंदर एक जगह लिखा था, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसका सहारा लेकर इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल लगाया था। अब उसमें दोबारा संशोधन होकर क्या लिखा जाता है मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, कि आंतरिक अशांति अस्त्र शस्त्र के साथ, तो वह लोकतंत्र के हित में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, जो कि आज तक फिर उसके बाद 1975 के बाद फिर उसके बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति का हवाला देकर लगा सके। तो कुछ कार्य मोरारजी देसाई कार्यकाल में बहुत ही अच्छा हुआ था। यह सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री बने थे। इनकी उम्र 81 वर्ष की उम्र में बने थे। हालांकि यह पहले कांग्रेस के ही लीडर थे, नेता थे, गृह मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1975 जब इन्होंने इमरजेंसी लगाया तो देश में एक आक्रोश का माहौल होता है। फिर कई लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जैसे जननायक के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन होता है। फिर गैर कांग्रेसवादी सरकार इसी समय बनती है 1977 में। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बहुत ही पॉपुलर आंदोलन था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं इसलिए ये लिखा रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, पांचवें प्रधानमंत्री, छठे प्रधानमंत्री, तो आप लोगों को याद हो जाएगा तो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1979 से लेकर 1980 तक यह प्रधानमंत्री रहते हैं। यह कार्यकाल एक्चुअली में 170 दिन करते हैं, और यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का एक भी दिन सामना नहीं किया। कौन? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन आता है ऐसे कौन प्रधानमंत्री है जो एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन इन्होंने संसद का ही सामना नहीं किया, 170 दिन तक के कार्यकाल किए। उसके बाद दोबारा फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। कौन बनता है? इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक चलता है, और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। यह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो अभी तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। यह 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राजीव गांधी। और जो आज हम लोग क्या, ये कंप्यूटर काफ़ी शौक से चलाते हैं, और कहने का मतलब कि काफ़ी कार्यालयों में काफ़ी हेल्पफुल कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का सही मायने में लाने वाले यही राजीव गांधी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। यह बनते हैं 1989 से लेकर 1990 तक इनका कार्यकाल रहता है। यह वही प्रधानमंत्री हैं जो मंडल आयोग को लागू किया था। मंडल आयोग क्या था? आरक्षण का विषय था,
जिसके अंदर ढेर सारे छात्रों ने क्या किया, आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और मंडल आयोग को इन्होंने लागू करके जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन्होंने आरक्षण का प्रावधान इसमें मंडल आयोग में लागू करवाया था। और देश के अंदर उसमें बहुत आक्रोश का माहौल पैदा हो गया था 1990 में। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1991 तक था। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक रहता है, वीपी नरसिम्हा राव का। उसके बाद इन्होंने आर्थिक सुधारों पर बहुत जोर दिया था, वीपी नरसिम्हा राव। 12-13। इसके बाद बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। यह बनते हैं 1996 में, मात्र 16 दिन के लिए। और 16 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं और मात्र एक वोट से इनकी सरकार गिर जाती है। मात्र 16 दिन तक क्या प्रधानमंत्री रहते हैं, एक वोट से इनकी सरकार क्या है, गिर जाती है। उसके बाद बनते हैं HD देवगौड़ा। यह 1996 से लेकर 1997 तक रहते हैं। उसके बाद बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। यह 1997 से लेकर 1998 तक रहते हैं इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद बनते हैं, फिर बन जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उन्नीस सौ 98 से लेकर यह रहते हैं 2004 तक। यह 6 साल कुछ दिनों तक यह कार्यकाल करते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण होता है पोखरण के अंदर। फिर बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह 2004 से लेकर 2014 तक रहते हैं। उसके बाद फिर बनते हैं नरेंद्र मोदी। दो 2014 से लेकर अभी तक बने हुए हैं। तो यह प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप याद आसानी से कर सकते हो। यह नहीं सोचना कि यह कैसे याद करूँगा। इनका कार्यकाल देख लो, कुछ मुख्य पॉइंट पकड़ लो, आसानी से याद हो सकते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक के रूप में बने थे। फिर इंदिरा गांधी बनी थी। इनका तो याद करना आसान है, काफ़ी इन्होंने इमरजेंसी लगाया था देश आपातकाल में को सहारा लेकर। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र के हित के लिए सही नहीं था। उसके बाद क्या था, मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसवादी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई सबसे उम्रदराज के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। यह संसद में एक दिन भी नहीं जाते हैं। फिर दोबारा क्या है, आ जाती हैं इंदिरा गांधी। इनकी हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर
1984 में। फिर उसके बाद सबसे कम उम्र दराज के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। उसके बाद फिर बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। फिर उसके बाद बनते हैं बीपी नरसिम्हा राव। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद फिर बनते हैं एच.डी. देवगौड़ा। फिर बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। फिर उसके बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी जी फिलहाल हैं, वही बने हैं। तो यह कुछ लिस्ट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 14वें या तो 13वें या तो फिर 5वें प्रधानमंत्री देश के कौन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से प्रधानमंत्री से संबंधित चीज़ें याद हो गई होंगी। याद नहीं हुआ होगा तो एक बार देख लेना, वीडियो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर देना। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।